जिहालत है नबी को अनपढ़ बोलना, कितनी बड़ी गलती है नबी को अनपढ़ बोलना। अब एक किसी को अनपढ़ बोलना ये उसकी इंसल्ट है। क्या है बोलो, जोर से बोलो। इंसल्ट है, अनपढ़ बोलना इंसल्ट है। आलिम के लिए इंसल्ट है, मौलवी साहब के लिए इंसल्ट है, मुफ्ती साहब के लिए इंसल्ट है, पीर साहब के लिए इंसल्ट है कि आप किसी आदमी को अपने पास बुला के आप उसकी तारीफ करते हैं कि फुला मौलाना है, इनकी ये काबिलियत है, इनकी ये इल्मी सलाहियत है, ऐसा आप तारुफ कराते हैं। अनपढ़ नहीं बोलते, अनपढ़ बोलना इंसल्ट है। तो प्यारो 14वीं सदी में पैदा होने वाले गुलाम के लिए अनपढ़ का लफ्ज सूटेबल नहीं है। तो फिर अल्लाह ने जिसे नबियों का सरदार बनाया हो, अल्लाह ने जिसे जो है कायनात का इमाम बनाया हो, वमा हुआ अलल गैबी भी जमीन की शान से सरफराज किया हो, इन्ना आतैना कल कौसर जिसका खजाना हो, तिलकर रसूलु फज़लना बअदहुम अला बअद जिसकी शान हो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जिसका मकाम हो, खाबा खौसैनी औ अदना जिसका मुकाम हो, वज़ुआमल लैली इज़ा सजा जिसकी तारीफ हो, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा जिसका मनसब हो, और जिसे अल्लाह ने अपने नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जोड़ दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। सुभान अल्लाह, हुजूर कायदे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, बहुत जिसकी तारीफ में कुरान उतर रहा हो, जिसकी मदह सराई खुदा कर रहा हो, जिसके देखने वाले को सहाबी का दर्जा दिया जा रहा हो, जिसके बच्चों को जन्नती जवानों का सरदार बनाया जा रहा हो, जिसकी मजलिस में बैठने वाला सदाकत का इमाम बन जाए, अदालत का इमाम बन जाए, दुनिया के माल का गनी हो जाए, हैदर कर्रार बन जाए, सैफुल्लाह हो जाए, असदुल्लाह हो जाए, जिसकी मजलिस में बैठने वाला इस शान का मालिक हो कि सारी कायनात में मौलवियों की नमाज एक तरफ, बिलाल हबशी की 2 रकातें। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। जिसके देखने वाले की ये शान हो, वैसे नबी के बारे में इतनी बदतरीन गुफ्तगू। अनपढ़ है नौज़ुबिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सुनो प्यारो, नबी को अनपढ़ कहना ना सिर्फ बेअदबी है, बल्कि मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा ऐसा कहना कुफ्र है। क्योंकि जब गुलाम के लिए ये लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हो सकता, 14वीं सदी में पैदा होने वाले कमजोर, नातवान, गुनाहगार, खताकार, सियाकार गुनाहगार के लिए, नाकिसुल इल्म के लिए ये लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो फिर वो जिसे रब ने कायनात का सरदार बनाया हो, जिसे लामकां बुला के अपना दीदार कराया हो, वैसे नबी के लिए ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल कुफ्र है, कुफ्र है मेरे भाई। अब इन लोगों ने सवाल किया, मैं बोला ना अभी शैतान इनका टीचर है, ये सब स्टूडेंट हैं शैतान के, इनके जहनों में डालते रहता, रात में सुला के डालता, सुबह उठ के पुकार लेते फिरता। बोले नक्शबंदी साहब, अगर नबी को इल्म था तो बताओ, नबी को किसने पढ़ाया? किसने पढ़ाया नबी को? कौन है नबी का उस्ताद? तो हमने जवाब दिया, रे जालिम, अल्लाह तुझे कम से कम इतनी अक्ल देता तो शायद तुझे ईमान नसीब हो जाता। देखो, मैं हूं आपके राजस्थान में, मैं अगर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब को पढ़ाया, कल सुबह उठ के उन्होंने जितने बिलों पे दस्तखत करेंगे, जितने अच्छे डिसीजन लेंगे, जितने बड़े बड़े काम करेंगे, मैं ऐसा कॉलर चढ़ा के मैथ सिखाया उसको। बात समझ में आ रही? मैं अगर प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब जितने दौरे कर रहे हैं, मैं बोला
बात समझ रहे हैं? तो क्या होता में उनकी काबिलियत खत्म हो जाती, अपना झंडा चढ़ जाता। और अल्लाह नहीं चाहता था कि नबी की शान कम हो और उस्ताद अपना ढंडोरा पीटता फिरे। अल्लाह नहीं चाहता था, क्योंकि अगर कोई नबी को पढ़ा देता, नबी इशारा करके चांद के 2 टुकड़े करते, तो ये पढ़ाने वाला बोल लेते फिरता वो वजीफा मैं ही दिया। बात समझ रहे हैं? नबी को अगर कोई पढ़ा देता, नबी हाथ उठा रहे, डूबा सूरज पलट आ रहा, ओ डूबा सूरज पलट, बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह नहीं चाहता था कि कोई मेरे नबी पे फौखियत ले जाए। अल्लाह कहता है इस पे तो आदम फौखियत नहीं ले जा सके, इस पे मेरा कलीम फौखियत नहीं ले जा सका, इस पे मेरा खलील बुलंद नहीं हो सका। जबकि ये खलील की नस्लें पाक से है, ये आदम की औलाद से है। जब इसके जज्बे आला होकर वो इससे ज्यादा फजीलत वाले नहीं हो सके, तो इसके उम्मत, इसके साथ में पैदा होने वाला कोई शख्स इस पर कैसे फजीलत ले जाएगा? इसीलिए रब ने कहा मेरे मुस्तफा मुझे गवारा नहीं है कि कोई तुझ पर फजीलत ले जाए। ले मेरे मुस्तफा, तू पढ़ेगा जरूर मगर कोई इंसान नहीं पढ़ाएगा। मेरे हबीब आप पढ़ोगे जरूर मगर कोई फरिश्ता नहीं पढ़ाएगा। मेरे मुस्तफा आप पढ़ोगे जरूर मगर कोई जिन नहीं पढ़ाएगा। बल्कि मेरे मुस्तफा तू पढ़ता जाएगा, तेरा खुदा तुझे पढ़ाता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आप पढ़ते जाओ, रब पढ़ाता जाएगा। रब ने इसीलिए कुरान में ऐलान किया, अर्रहमान अल्लमल कुरआन। रहमान ने अपने बंदे को कुरान का इल्म सिखाया, कुरान सिखाया। सीखने वाली जात मुस्तफा की है, सिखाने वाली जात खालिक़े कायनात की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। मेरे प्यारो, हर एंगल में इनके सवाल